ड्राइवर के साथ अगर इसको कनेक्ट करते हैं तो ये हमारा 500 वाट का जो है एम्पलीफायर बोर्ड हमारा बिल्कुल जो है तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे जिस प्रकार से मैंने 500 वाट किया है उसी प्रकार से आप यहाँ पे और ट्रांजिस्टर को जोड़ के यहाँ पे 12 पीस कर सकते हो और 1200 वाट बना सकते हो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं यूलैक इलेक्ट्रॉनिक्स। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इस एम्पलीफायर ड्राइवर बोर्ड के बारे में बताने वाले हैं कि इस ड्राइवर बोर्ड को हम किस प्रकार से यूज कर सकते हैं। इस बोर्ड को मैंने लोकल मार्केट से 400 में परचेस किया है। अगर आप इस बोर्ड को लेना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये जो ड्राइवर बोर्ड है ये सिंगल चैनल का है। इस पे आप जो है 5200 और 1943 ट्रांजिस्टर यूज करके आप इस पे 200 वाट मिनिमम और मैक्सिमम 1200 वाट एम्पलीफायर तैयार कर सकते हो। जो कि यहाँ पे 1200 वाट लिखा हुआ भी है, यहाँ पे हीटसिंक से ये छिप गया है लेकिन यहाँ पे ये 1200 वाट लिखा हुआ है। तो आइए इसके हम डिटेल्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो यहाँ पे जो एक छोटा सा कनेक्टर दिया गया है, तो यहाँ पे ये ऑडियो इनपुट का है। तो ये जो हमारा बोर्ड है सिंगल चैनल का है, मतलब ये हमारा मोनो भी बोल सकते हो या सिंगल चैनल भी इसको बोल सकते हो। और यहाँ पे ये जो पिन पूरा बना हुआ है ये हमारा ट्रांजिस्टर के साथ इसका कनेक्शन होगा। तो यहाँ टोटल जो ये 8 पिन है। तो इसको जो है हम सर्किट डायग्राम के सहायता से इसको समझेंगे कि इसका कनेक्शन किस प्रकार से होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको प्रैक्टिकली करके चेक करने वाले हैं कि इसका बोर्ड का जो परफॉर्मेंस है हमारा किस प्रकार से काम करता है। तो आइए हम सर्किट डायग्राम के जरिए जानते हैं कि इस बोर्ड का जो है कनेक्शन ट्रांजिस्टर के साथ किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पे मैंने एक सर्किट डायग्राम बना कर रखा है जो कि आपको समझने में आसानी हो, इसलिए मैंने ऑलरेडी इसको बना रखा है। तो यहाँ पे जो एक 5200 और एक हमारा 1943 जो ये 1 पेयर हमारा जो ट्रांजिस्टर होता है ये 100 वाट तैयार करता है। और यहाँ पे मैंने जो है इसी प्रकार से 5 पेयर बना के रखा है, तो ये हमारा 500 वाट बनाता है। तो यहाँ पे मैंने जो 2AC 5200 5 पीस मैंने यूज किया है और यहाँ पे 2SA 1943 मैंने 5 पीस यूज किया है। तो इसका जो कनेक्शन इसमें किस प्रकार से होगा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सर्किट डायग्राम के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा जान लेते हैं इस पिन के डिटेल्स के बारे में। यहाँ पे जो 8 पिन बने हुए हैं, तो यहाँ पे मैंने इस पिन डिटेल्स के बारे में मैंने बताया हुआ है कि ये जो ड्राइवर बोर्ड में जो ये पिन है इस पिन का हमारा क्या काम है। तो जो सबसे फर्स्ट वाला पिन है वो हमारा पॉजिटिव का होता है जो कि हम इसमें सप्लाई देंगे। और मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि ये सप्लाई हम इसमें देंगे डुअल सप्लाई होगा और प्योर डीसी होगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे जो है आपको ग्राउंड भी दिखता होगा जी वाला। तो यहाँ पे 60 वोल्ट प्लस देना है। उसके बाद यहाँ पे बी प्लस, ये जो हमारा है ट्रांजिस्टर के बेस में हमारा ये जाएगा, इसीलिए यहाँ पे बी प्लस है जो कि बेस को इंडिकेट करता है। उसके नीचे जो है ये तीसरा नंबर का जो ये पिन है हमारा वो ग्राउंड का है। उसके जस्ट नीचे ये हमारा SP लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे जो है हमारा स्पीकर आउटपुट आएगा। और जस्ट उसके नीचे जो है प्लस ई मीटर, जो यहाँ पे ई मीटर है। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि इसको यूज भी करते हैं और यूज नहीं भी करते, ये ऑप्शनली है। और उसके नीचे यहाँ पे बेस माइनस, तो यहाँ पे जो 1943 का जो बेस होता है तो यहाँ पे ये इसमें जुड़ेगा। और यहाँ पे 60 वोल्ट माइनस और यहाँ पे ई मीटर जो हमारा माइनस है जो कि ई मीटर इसमें आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो 5200 ट्रांजिस्टर है इसके बीच वाला जो हमारा कलेक्टर है उसमें हम 60 वोल्ट प्लस देंगे और 1943 का जो बीच वाला कलेक्टर होता है उसमें -60 वोल्ट हम इसमें देंगे, ठीक है। तो ये जो पिन है इसका सारा डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे मैंने जो कुछ रेजिस्टेंस इसमें मैंने लगाए हुए हैं, मैंने इसका पूरा कनेक्शन मैंने नहीं किया है। तो आइए यहाँ पे सर्किट डायग्राम को थोड़ा वायरिंग हम इसमें कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको जो है इस पिन के साथ किस प्रकार से कनेक्शन होगा। तो यहाँ पे मैंने जो ई मीटर में रेजिस्टेंस मैंने लगा रखा है जो कि 5200 में और 1943 में भी मैंने यहाँ पे ई मीटर में रेजिस्टेंस लगा रखा है जो कि कुछ इस प्रकार का जो है 5 वाट का रेजिस्टेंस इसमें यूज होगा। तो यहाँ पे जो मेरे पास है 0.22 ओम इसको बोलेंगे। तो यहाँ पे जो इसमें यूज करना है दोस्तों वो हमारा जो रेजिस्टेंस होगा वो हमारा होगा 0.33 ओम होगा, ठीक है। सभी का वैल्यू हमारा यही होगा 0.33 ओम होगा। तो आइए हम सभी में यहाँ पे जो है फिल कर लेते हैं।
तो आइए यहाँ पे जो है ये जो 5200 का कलेक्टर है उसको मैं इस पिन के साथ मैं कनेक्शन करता हूँ। तो इस 5200 का जितना भी हमारा कलेक्टर है, बीच वाला पिन है, उसको मैं एक साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने जितने भी 5200 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं उसके बीच वाले पिन जो हमारा कलेक्टर होता है उससे मैंने प्लस का वायर निकाल के यहाँ पे लाया हुआ है। और उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा 60 वोल्ट प्लस जो हमारा यहाँ पे पॉइंट आता है उसमें हम इसका कनेक्शन कर देंगे। और इस प्रकार से जो राउंड बनाने का मतलब है दोस्तों, जो ये वाला जो हमारा इसके बीच में जो ये पॉइंट आता है इससे इसका कोई मतलब नहीं है, इसीलिए ऐसा दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 60 वोल्ट प्लस वाले में मैंने 5200 का जो बीच वाला कलेक्टर होता है सभी ट्रांजिस्टर का मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो बेस प्लस है उसमें हम इस 5200 का जो बेस का पिन है उसमें हम एक रेजिस्टेंस के थ्रू इसमें हम कनेक्ट करेंगे। तो आइए सभी में हम रेजिस्टेंस लगा देते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया है सभी में, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी रेजिस्टेंस मैंने लगाए हुए हैं ये हमारा जो वैल्यू होगा 2.2 ओम 1 वाट। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो वैल्यू लिखा है इस रेजिस्टेंस का सभी का जो वैल्यू होगा सेम होगा। तो यहाँ पे सभी का मैं वैल्यू लिख लेता हूं। सभी ट्रांजिस्टर के बेस से हम एक एक रेजिस्टेंस लगाएंगे और उसका वैल्यू हमारा 2.2 ओम 1 वाट होगा। तो इसका जो हम कनेक्शन है सभी को एक साथ कनेक्ट करके इस बेस वाले में इसका कनेक्शन कर देते हैं। यहाँ पे जो है जितने भी ट्रांजिस्टर के जो बेस है उसमें मैंने रेजिस्टेंस लगा के उसको सभी को एक साथ मैंने कनेक्ट कर दिया है। और इसको रेजिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस के अंदर से इसका प्रिंट गया हुआ है। और उसके बाद हम इसके बेस वाले में ये कनेक्ट कर देंगे जो कि बेस प्लस होगा। यहाँ पे बेस प्लस में इसका कनेक्शन कर देना है। ये तो हो गया 5200 का। उसके बाद हम 1943 का हम इसी प्रकार से जो इसका कनेक्शन करेंगे। तो जिस प्रकार से मैंने बेस से मैंने एक रेजिस्टेंस निकाला है उसी प्रकार से इसका भी बेस से मैं रेजिस्टेंस निकालूंगा। और जिस प्रकार से मैंने यहाँ पे कलेक्टर वाले में मैंने प्लस वाला कनेक्शन किया है उसी प्रकार से सभी ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को एक साथ कनेक्ट करके मैं इसमें कनेक्ट कर देता हूं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने जितने भी 1943 के जो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं उसके कलेक्टर का सभी को एक साथ मैंने कनेक्ट करके यहाँ पे मैंने वायर को निकाल लिया है। और इस वायर को जो है हम यहाँ पे जो आता है 60 वोल्ट माइनस उसके साथ हम इसका कनेक्शन कर देते हैं। तो आइए इसका कनेक्शन हम यहाँ पे कर देते हैं। इस प्रकार से जो है 60 वोल्ट माइनस में इसका कनेक्शन हो जाएगा। अब जो हमारा यहाँ पे बेस माइनस है तो जिस प्रकार से मैंने 5200 का बेस प्लस का मैंने कनेक्शन किया था एक रेजिस्टेंस के थ्रू, उसी प्रकार से जो है हम इसमें इसका कनेक्शन उसी प्रकार से करेंगे एक रेजिस्टेंस को लगा के। तो आइए हम यहाँ पे जो है एक रेजिस्टेंस को लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे 1943 ट्रांजिस्टर पे मैंने बेस वाले पे जो है एक रेजिस्टेंस लगा के इसको यहाँ पे निकाल दिया है। जिस प्रकार से मैंने 5200 में निकाला था तो उसका भी जो वैल्यू होगा हमारा 2.2 ओम होगा 1 वाट में। सभी रेजिस्टेंस का वैल्यू हमारा वही रहेगा। तो चलिए यहाँ पे सभी का वैल्यू हम लगा देते हैं। तो यहाँ पे मैंने सभी का वैल्यू यहाँ पे निकाल दिया है। और उसके बाद यहाँ पे बेस माइनस में हम इसका जो है कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से कनेक्शन कर लेना है। ये हो गया हमारा 5200 और 1943 का। अब हम इसमें जो है स्पीकर का कनेक्शन करते हैं। तो स्पीकर का कनेक्शन करने के लिए 5200 के ई मीटर वाले पिन से मैंने सभी पे मैंने एक रेजिस्टेंस ऑलरेडी लगा रखा है जो कि यहाँ पे है।
तो इसका एक पिन यहाँ से निकलेगा। तो स्पीकर के लिए जो यहाँ से वायर है यहाँ से निकाल लेते हैं। यहाँ से इस प्रकार से वायर खींचने के बाद 5200 के ई मीटर वाले में जो 0.33 ओम का जो हमारा रेजिस्टेंस लगा हुआ है उसको साथ यहाँ पे हम कनेक्शन करते हैं। और 1943 में भी जो है ई मीटर पे जो है हमारा रेजिस्टेंस लगा हुआ है उसका भी कनेक्शन हम इसमें कर देंगे। तो यहाँ पे जो हमारा ये पॉइंट आता है हमारा स्पीकर का आता है और ये वाला पॉइंट हमारा जुड़ जाएगा इस एसपी वाले में। ठीक है, तो ये इस प्रकार से जुड़ जाता है। तो ये स्पीकर का हो गया। अब जो हमारा स्पीकर का जो माइनस होगा दोस्तों, स्पीकर में 2 वायर होता है। तो ये जो हमारा ग्राउंड है इस वाला ग्राउंड से हमारा स्पीकर का निकलेगा और स्पीकर का एक यहाँ से निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो हो गया। अब मेरा बचा ई माइनस, ई मीटर वाला और ई मीटर का प्लस। ये हमारा ऑप्शनली है, इसको आप इसमें कनेक्ट कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। तो आइए इसका कनेक्शन कहाँ पे होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो 1943 का जो हमारा ई मीटर है जहाँ से हमारा यहाँ पे 0.33 ओम का जो हमारा रेजिस्टेंस लगा होता है, तो ट्रांजिस्टर के ई मीटर वाले पे डायरेक्ट इसका जो है कनेक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से इसका कनेक्शन होगा और यहाँ पे जो है प्लस वाला जो ई मीटर है उसका भी कनेक्शन कुछ इस प्रकार से होगा। तो ये जो ई मीटर का हमारा यहाँ से पिन आता है उसमें इसका कनेक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पे ई मीटर का जो प्लस है उसको मैंने यहाँ पे 5200 के ई मीटर वाले पे मैंने कनेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पे इसी प्रकार से जो है इसका कनेक्शन होता है। तो यहाँ पे ये 500 वाट का जो ये हमारा ट्रांजिस्टर का ये सर्किट बन चुका है। अब हम इसको जो है इस ड्राइवर के साथ अगर इसको कनेक्ट करते हैं तो ये हमारा 500 वाट का जो है एम्पलीफायर बोर्ड हमारा बिल्कुल जो है तैयार हो जाता है। तो आप इसको घर पे इजीली इसको बना सकते हो। तो इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि इसको जो है ड्राइवर बोर्ड को ट्रांजिस्टर के साथ किस प्रकार से कनेक्शन करना है और स्पिन के साथ। तो इसी प्रकार से इसका कनेक्शन होता है। तो दोस्तों मैं ऐसा करता हूं कि ये वीडियो देखकर आपको पता चल गया होगा कि जो ड्राइवर बोर्ड होता है उसको ट्रांजिस्टर के साथ किस प्रकार से कनेक्शन किया जाता है। यहाँ पर मैंने एग्जांपल के लिए मैंने 500 वाट तैयार कर रखा है। आप चाहे तो 1200 वाट का जो इस पे तैयार करोगे तो यहाँ पे जिस प्रकार से मैंने 500 वाट किया है उसी प्रकार से आप यहाँ पे और ट्रांजिस्टर को जोड़ के यहाँ पे 12 पीस कर सकते हो और 1200 वाट बना सकते हो, जिस प्रकार से मैंने यहाँ पे 500 वाट का तैयार किया है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाता है और ये 100% है कि ये वर्क करेगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर जरूर वीडियो लाऊंगा। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।